तो हमने देखा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हमने पढ़ा था कि जो प्रोजेक्शन होता है ऑफ अ पार्टिकल डूइंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन ईदर डायमीटर, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। तो इसलिए उसी की हेल्प से हम लोग इक्वेशंस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये सपोज दैट जो है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ कोई पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सपोज दैट इसके दो डायमीटर्स, एक ये डायमीटर और एक ये डायमीटर। ये इसका सेंटर ओ हो गया, एक डायमीटर ये है ए बी और ये है सपोज दैट सी डी। तो रेडियस इसकी है ए, दिस इज द रेडियस। अब हमने मान लिया कोई पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल किसी टाइम पर जो है कहाँ पहुँच गया, पी पर पहुँच गया, किसी टाइम टी पर कहाँ पहुँच गया, किसी टाइम टी पर ये पी पर पहुँच गया। तो अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, दिस वुड बी दी प्रोजेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन होगा। मैंने मान लिया एन है इसका प्रोजेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। अब इसका अगर ये प्रोजेक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वाई, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वाई। और ये हो गई रेडियस, अगर ये ए है तो ये भी क्या हो गई, रेडियस ए हो गई। सपोज दैट ये एंगल किसी टाइम थीटा है तो ये भी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल थीटा। ये और ये पैरेलल लाइंस हो गई तो ये एंगल, ये और ये एंगल अल्टरनेट एंगल थीटा हो गया। अब आप बताइए ज़रा, अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाइए, ओ पी एन के अंदर, इन ट्रायंगल ओ पी एन, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें क्या होगा, अगर मैं कह दूं कि ये ओ एन क्या है तो आप कहोगे ओ एन इज परपेंडिकुलर। अगर कहूँ ओ पी क्या है तो ओ पी क्या है, ओ पी हो जाएगा हाइपोटेनस। थीटा के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है, आपको बताया। तो बन जाएगा ओ एन अपॉन ओ पी, ये बन जाएगा साइन थीटा। अब ओ एन मीन्स वाई, ओ पी मीन्स ए, तो ये बन गया साइन थीटा। तो वाई क्या बन गया भाई, वाई बन गया ए साइन थीटा। ये इक्वेशन बन गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अब आपको पता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा इज इक्वल्स टू, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी भी तो होगी, वो क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से, ओमेगा टी, तो ये बन गया ए साइन ओमेगा टी, ये वाई बन गया। इसी तरीके से अगर हम एक्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट माने, मतलब अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डालें, अगर यहाँ से प्रोजेक्शन डालें एम, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। अब क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर करके हम बात करें, नहीं कि हम अगर कहें इन ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी की बात करें तो अब क्या होगा, अगर हम कहें ओ एम अपॉन ओ पी, यानी हमने कहा ओ एम अपॉन ओ पी, तो क्या बन गया, ओ एम क्या बन जाएगा इसके लिए, थीटा, ये थीटा है तो ये बेस बन जाएगा ओ एम बन गया बेस, और ओ पी बन गया हाइपोटेनस, तो ओ एम अपॉन ओ पी बन गया कॉस थीटा। तो ओ एम का मतलब है, ओ एम का मतलब एक्स हुआ, देखो ओ एम का मतलब एक्स, एक्स की तरफ है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स ले लिया, अपॉन ओ पी फिर से ए है तो ये बन गया कॉस थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, या एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशंस हो गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इन इक्वेशंस की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी नेसेसर। अब हम लोग बात कर सकते हैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज वेलोसिटी इन एस एच एम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। आपको पता है कि जो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी v इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। डिस्प्लेसमेंट को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी बाई डी टी
ऑफ ए साइन ओमेगा टी, वाई की वैल्यू क्या है ए साइन ओमेगा टी। ए में ए क्या है एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे तो बन गया साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बन गया। अच्छा अब साइन ओमेगा टी आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स अगर हो मतलब एक कोफिशिएंट भी हो तो क्या करते हैं साइन का पहले तो कॉस एक्स लिख देंगे फिर कोफिशिएंट बाहर ले आते हैं। अगर जैसे अगर डी बाई डी टी ऑफ साइन 3t हो तो पहले साइन का बन जाएगा कॉस 3t फिर 3 बाहर ले लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा टी है तो बन जाएगा कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा को बाहर निकाल लिया। अब हम इसको लिख सकते हैं ए ओमेगा, कॉस को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी रूट में, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है कह सकते हैं ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता होगा फार्मूला। अब उसके बाद वी कैन से ए ओमेगा अंडर रूट, देखो साइन की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई बाई ए, तो ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कहाँ से यहाँ साइन ओमेगा टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन गया ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर इज एलसीएम, तो ए स्क्वायर यहाँ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो बन गया ए ओमेगा अपॉन ए अंडर रूट, अब बचा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया ए कैंसिल हो जाएगा, दिस वुड बी ए एंड ए कैंसिल, तो दिस इज ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया वेलोसिटी का फार्मूला। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन इन एसएचएम। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, देन वेलोसिटी को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तब हमको एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो देखो जरा, वी नो दैट y इक्वल्स टू बन जाता है ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हो। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी v इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी जैसे अभी हम लोगों ने किया था, तो ए बाहर निकाल लिया तो बन गया डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी बन जाता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर निकाल लिया, ये बन गया वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी को फिर से टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन अल्फा से एक्सेलरेशन डिनोट करते हैं, क्योंकि यहाँ ए से नहीं डिनोट करेंगे वरना एम्पलीट्यूड भी ए से है तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा डी वी बाई डी टी, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें ए ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, तो ए ओमेगा बाहर निकाल लें, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो बन जाएगा ए ओमेगा कॉस का बन जाता है माइनस साइन ओमेगा टी, और मैंने कहा था कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, तो कोफिशिएंट एक और जब बाहर आएगा तो ये ओमेगा ओमेगा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये हो गया, माइनस बाहर निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर, और ए पहले अंदर लिख दिया ब्रैकेट के, तो बन जाएगा ए साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी जो है इक्वेशन नंबर 1 से अगर देखा जाए, ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 1 से देखा जाए, ए साइन ओमेगा टी वाई है, तो ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 1 से वाई लिख दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर वाई, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करता है कि जो है ये एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, यानी मीन पोजीशन की तरफ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। नेगेटिव साइन का कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए जब भी कभी इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो माइनस साइन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये केवल इतना बताता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, यानी कि मीन पोजीशन की तरफ है, और एक्सेलरेशन और रिस्टोरिंग फोर्स और रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट यानी कि मीन पोजीशन की तरफ होता है। अब यहाँ पे हम
अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड इन सिस्टम। तो देखो, वी नो दैट अल्फ़ा एक्सेलरेशन अल्फ़ा होता है ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अब यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू बन गया अल्फ़ा बाई वाई। तो ओमेगा स्क्वायर अल्फ़ा बाई वाई बन गया। तो ओमेगा क्या बन जाएगा, अंडर रूट अल्फ़ा बाई वाई बन गया। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो ये बन गया अंडर रूट अल्फ़ा बाई वाई। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई कैपिटल टी कैसे आ गई भाई, देखो ज़रा, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है थीटा बाई टी। 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए 360 डिग्री एंगल बनेगा 1 कंप्लीट रोटेशन में, तो 2 पाई बन गया। 360 मतलब 2 पाई, और 1 कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम पीरियड होगा उसे हम कैपिटल टी कहते हैं, तो 2 पाई बाई कैपिटल टी बन गया ओमेगा। जहाँ टी टाइम पीरियड है तो टी बाई 2 पाई क्या बन जाएगा, इसका उलट देंगे हम, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे वाई बाई अल्फ़ा। तो अब बन गया टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई अल्फ़ा। इसको हम जहाँ सही से लिख देते तो बन गया टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट, और अल्फ़ा मतलब एक्सेलरेशन। तो फार्मूला क्या बन गया, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये बन गया टाइम पीरियड का फार्मूला।